गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम क्लास करने वाले हैं वो है कंप्यूटर ग्राफिक्स की फर्स्ट क्लास, दैट इज कैथोड रे ट्यूब। मे बी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर कंप्यूटर ग्राफिक्स की बात करें तो इसमें हम कंप्यूटर ग्राफिक्स में नेट के एग्जाम में 1 और 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कैथोड रे ट्यूब आज हम करेंगे। तो अगर हम ये कर रहे हैं, सबसे पहले हमें इस चीज के बारे में पता होना चाहिए कि कुछ टर्म्स है जो हमें क्लियर होनी चाहिए, जैसे कि हमारी होती है पिक्सल। ठीक है, अब पिक्सल क्या होता है? फर्स्ट आता है हमारे पास पिक्सल टर्म। देखो पिक्सल क्या चीज है? बेसिकली फिजिकल पॉइंट होता है। जैसे कि कोई भी हमारी एक इमेज बनी हुई है, जैसे हम कोई भी एक इमेज है तो एक छोटे छोटे ऐसे ना हम डिवाइड कर लेते हैं। तो एक छोटा सा पॉइंट, एक पॉइंट होता है, उसको हम बोलते हैं पिक्सल। अगर आप इमेज को कभी काफी ज्यादा इनलार्ज करोगे ना तो आपको पिक्सल शो अच्छे से होंगे। ठीक है, तो बेसिकली व्हाट इज फिजिकल, हम पिक्सल को क्या कह सकते हैं? फिजिकल पॉइंट। ठीक है, जो सिंपली एड्रेसेबल एलिमेंट होता है पिक्चर में। ठीक है, जो हमारी इमेज होती है वो क्या होती है? कलेक्शन ऑफ पिक्सल। फिर हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती है बिट मैप। देखो बिट मैप क्या होता है? हम क्या करते हैं, कुछ हम मैपिंग करते हैं। ठीक है, कुछ डोमेन को बिट्स में। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? बिट मैप। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं? हम बेसिकली हर एक पिक्सल को कुछ रिप्रेजेंट करते हैं बिट्स में। ठीक है, तो वो हमारा जो बनता है उससे हमारे पास एक पिक्सल के लिए मल्टीपल बिट्स आ जाती हैं, तो उसका क्या बोलते हैं? बिट मैप। ठीक है, फिर हमारे पास चीजें आती हैं ग्राफिक्स की, राइट। एक हमारे पास दो तरह के ग्राफिक्स होते हैं, हम बात करते हैं। जब एक होता है रास्टर ग्राफिक्स, एक हमारे पास होता है वेक्टर ग्राफिक्स। देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ये छोटे छोटे टर्म्स हैं जो कई बार एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, अगर हम क्या यूज करते हैं? बिट मैप टू स्टोर इंफॉर्मेशन। ठीक है, अगर जैसे कि हमारे पास काफी लार्जर फाइल है तो हम क्या करेंगे? हम हर एक पिक्सल को कुछ बिट मैप्स के, कुछ बिट्स के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। तो वो हमारा कौन सा होता है? रास्टर ग्राफिक्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास 64 बाई 480 की इमेज है। ठीक है, तो हम इसको क्या कर रहे हैं? हम इसको स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए हम इसको स्टोर कर रहे हैं, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 307200। तो ये हमारी बेसिकली क्या होगी? हमारे इतने पिक्सल्स। ओके, ठीक है। और अगर हम बेसिकली जितना हमारे इमेज का साइज है वो हम हर एक पिक्सल को हम स्टोर कर रहे हैं, तो हमारे पिक्सल का साइज हो गया। तो अगर हम ऐसी फाइल करते हैं, हमें हर एक पिक्सल को स्टोर करना पड़ेगा, तो हमें इतना डाटा क्या करना पड़ता है? स्टोर। लेकिन वेक्टर ग्राफिक्स में हम हर एक पिक्सल की इंफॉर्मेशन स्टोर ना करके हम क्या यूज करते हैं? मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ओके, मैथमेटिकल स्टेटमेंट से हम कोई भी लाइन को, कोई भी शेप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिंपल सी बात है, अगर हम लाइन की इक्वेशन हमें क्या होता है, क्या होती है? y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो अगर हम इस वे में अपनी लाइन को सेव करेंगे तो वो कौन सा ग्राफिक्स होगा? वेक्टर ग्राफिक्स। अगर हम एक पिक्सल की इंफॉर्मेशन को स्टोर करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? हमारा रास्टर ग्राफिक। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बेसिक टर्म थी जो हम यूज करते हैं। बाकी अभी हम कैथोड रे ट्यूब करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा, उसकी डिटेल्स हम करेंगे। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट करते हैं। ओके, सो व्हाट इज कैथोड रे ट्यूब? तो बेसिकली दिस इज द बेसिक आर्किटेक्चर। सबसे पहले अगर हम बात करें कैथोड रे ट्यूब में, तो ये बेसिकली क्या है? हमारा प्राइमरी इनपुट डिवाइसेस, जैसे कि हमारे पास नॉर्मली पहले मॉनिटर्स होते थे, तब हम कैथोड रे ट्यूब यूज करते थे। आजकल ये एब्सोल्यूट हो चुका है, लेकिन एक बेस फाउंडेशन बना हुआ है हमारे डिस्प्ले डिवाइसेस का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें से काफी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। So that's why today we are discussing the cathode ray tube.
ठीक है। तो व्हाट इज, ये हमारे प्राइमरी आउटपुट डिवाइसेस है, मॉनिटर्स में ये टेक्नोलॉजी हमारी यूज होती है। ठीक है, बेसिकली व्हाट इट डू, ये क्या कन्वर्ट करता है, हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स होते हैं उनको कन्वर्ट कर देता है, जो हमारे इलेक्ट्रिक सिग्नल्स होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक, उनको कन्वर्ट करेगा, ठीक है, इसमें सिग्नल्स को विजुअल इमेजेस में। ये डिवाइस कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले डिवाइस, क्लियर, ठीक है। ये किसमें यूज हो रहा है हमारा, जैसे मॉनिटर्स है हमारे, ठीक है, जो टेलीविजन सेट्स आप यूज करते हो उसमें, ठीक है, ये हमारे काफी है, यहाँ पर हम यूज करते हैं। ये वैक्यूम में ऑपरेट होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन बीम्स के थ्रू हमें इमेजेस प्रोवाइड करता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपसे नॉर्मली बहुत इजी है, पूछा जा सकता है, व्हाट इज सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज इट्स प्रिंसिपल, राइट। तो इसका प्रिंसिपल क्या होता है बेटा, ओके, जो इसका प्रिंसिपल हमारे की बात करें तो ये इसका आर्किटेक्चर प्रिंसिपल है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक जनरेशन के लिए हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक गन होती है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक गन से के थ्रू ही हमारी सारा काम होता है। तो क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक गन है जो आप देख रहे हो। तो ये जो कैथोड है ना, ये क्या है हमारा कैथोड, इसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है, थर्मोनिक मिशन से इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, ठीक है। तो ये क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करके एक नैरो बीम में क्या करते हैं, हम एमिट करते हैं, ठीक है। तो बीम कंट्रोल जो होती है, बीम, इसको हम बेसिकली क्या बोल रहे हैं, ये चीज है हमारी बीम है, ठीक है। तो इस बीम को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल हम कर रहे हैं। ये किस किस के थ्रू पास हो रहा है, हमारी कंट्रोल ग्रिड, फोकसिंग नोड, देखो ये क्या है हमारी, इसको बोलते हैं ग्रिड की जगह कंट्रोल ग्रिड। तो ये क्या है हमारी फॉक्सिंग नोड एंड एक्सेलरेटिंग नोड, ठीक है। तो ये क्या होता है, जो बीम है वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकली डिफ्लेक्ट होती है, ये प्लेट्स लगी हुई है ना, ये डिफ्लेक्ट होंगी, और जो फोर्स स्क्रीन पे हमारी इमेज है वो फॉर्म होती है, क्लियर। तो बेसिकली क्या है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक गन ने क्या करना है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक गन व्हाट इट विल डू, इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन्स, ओके। देन कंट्रोल ग्रिड ने क्या करना है, जो अभी बात कर रहे थे, ये कंट्रोल ग्रिड ने इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कंट्रोल करना है, ठीक है। तो कंट्रोल के कितना जो इलेक्ट्रॉन्स है उतना फ्लो होगा, ठीक है, कितने वॉल्यूम में फ्लो होगा, कंट्रोलिंग द वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। और इससे क्या होता है, जो हमारे ब्राइटनेस होती है स्क्रीन में, वो उस पे वेरी करती है। कैसे बेटा, अगर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन, ये हमारी कंट्रोल ग्रिड, ये मोर, अगर इसने क्या किया, मोर नेगेटिव वोल्टेज की, ठीक है, हमें पता है सेम जो चार्ज होता है, नेगेटिव क्या करेगा, नेगेटिव से क्या होगा, डिस्ट्रक्शन होगी। हमारे पास जो फ्यूअर इलेक्ट्रॉन्स है इस बीम के थ्रू क्या करेंगे, ट्रैवर्स करेंगे, कि कौन से इलेक्ट्रॉन, कम इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, दैट इज फ्यूअर इलेक्ट्रॉन्स हमारे मूव करेंगे बीम में। अगर फ्यू इलेक्ट्रॉन्स करेंगे तो जो हमारी इमेज होगी क्या होगी, डिम, तो हमारी इमेज की ब्राइटनेस क्या हो जाएगी, कम। अगर हम नेगेटिव वोल्टेज कम कर देंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा प्रोड्यूस होंगे, और हमारी इमेज की जो क्वालिटी है, जो ब्राइटनेस है, वो क्या हो जाएगी, ब्राइट। तो बेसिकली व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, कंट्रोल ग्रिड मींस ब्राइटनेस कंट्रोल, ओके, एंड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। सेकेंड, अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है कौन सा हमारा कंपोनेंट है सीआरटी में जो ब्राइटनेस कंट्रोल करता है, यू हैव टू गिव द आंसर कंट्रोल ग्रिड। नेक्स्ट है हमारे पास फॉक्सिंग एनोड। फॉक्सिंग एनोड का मतलब क्या होता है, ये हमारी जो फॉक्सिंग है, नाम से क्लियर हो रहा है, ये फोकस कर रही है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ से पास हुए, ऐसे ना हो कि ऐसे स्कैटर्ड हो जाए, ठीक है, उनको क्या करना है, उसको एक नैरो बीम में फ्लो करने के लिए फॉक्सिंग एनोड होती है, ठीक है। इसका पर्पस क्या होता है कि हमारे पास जो इमेज है वो क्या है, शार्प इमेज है,
क्लियर? और एक्यूरेट पिक्सल की फॉर्मेशन, ठीक है, प्रिसाइज एक्यूरेट प्रिसीजन हो, जैसे कि हम कहते हैं ना कैमरा में फोकसिंग लाइट होती है, वही काम है हमारे फोकसिंग मोड। क्लियर? और जो हमारा एक्सेलरेटिंग एनोड है उसका काम क्या है कि स्पीड को इंक्रीज करना, ठीक है। एक्सेलरेट मतलब एक्सेलरेट करना, इसका मतलब होता है कि जो स्पीड है उसको स्पीड इंक्रीज करना। हायर वेलोसिटी होगी तो हमारा ब्राइटनेस क्या होगी, हमारे पास ब्राइटर डिस्प्ले होगा। क्लियर? दिस इज द वर्क ऑफ ग्रेट कंट्रोल क्रेडिट फॉक्सिंग नोड एंड एक्सेलरेटिंग नोड, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास क्या आती है, फोर्सफुल स्क्रीन, ठीक है। इस फोर्सफुल स्क्रीन का काम क्या है, ये स्क्रीन है ना हमारी, इससे क्या करना है, फोर्सफुल स्क्रीन जो हमारा इलेक्ट्रॉन एनर्जी होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं ना, इसको किस में कन्वर्ट करेगी, विजिबल लाइट, ठीक है। डिफरेंट फोर्सफुल टू डिफरेंट कलर्स, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास डिफरेंट कलर्स आएंगे, ठीक है, तो हमारे पास स्क्रीन में इमेज आ जाएगी। क्लियर? आई थिंक इतना क्लियर हो चुका है सबको। ओके, तो नेक्स्ट हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ओके, कुछ टर्म्स हैं, आई थिंक दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स, परसिस्टेंस, जो आपको क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। अभी हमने वर्किंग कर ली है तो ये टर्म्स आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए। फर्स्ट टर्म जो हमें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, दैट इज व्हाट इज परसिस्टेंस। इसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। परसिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि कितना टाइम, persistence is the time for which force was continue glowing after electron beam is removed। इसका मतलब क्या है, अभी हमने देखा हमारी जो गन थी, तो यहाँ पर फोर्सफुल स्ट्रेन थी, राइट। अगर हमने बीम दी, उसके बाद इसको रिमूव कर दिया, उसके बाद ना कुछ टाइम के लिए ग्लो करती रहती है। वो कितने टाइम तक ग्लो करती रहेगी, अगर हमने इलेक्ट्रॉनिक गन को रिमूव भी कर दिया, वो हमारी क्या होती है, परसिस्टेंस। ओके, हायर परसिस्टेंस हम क्या कहते हैं, स्टैटिक इमेजेस के लिए हायर परसिस्टेंस अच्छी होती है, क्योंकि वो हायर स्टैटिक इमेजेस हैं, उन्होंने मूव तो करना नहीं है, वही चीज दिखानी है, तो ये हायर परसिस्टेंस की उसके बाद भी ग्लो करती रहे तो क्वालिटी अच्छी आएगी। तो हम कहते हैं कि हायर परसिस्टेंस है स्टैटिक इमेजेस के लिए, तो वो अच्छी चीज है, ठीक है। हमें रिफ्रेश करना कम पड़ेगा, क्योंकि इमेजेस को, स्टैटिक इमेजेस को शो करने के लिए हमें बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, पर अगर परसिस्टेंस ज्यादा है तो हमें वो करने की नीड नहीं पड़ेगी। क्लियर? लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है कि अगर हम मूविंग इमेजेस में हायर परसिस्टेंस होता हो, ठीक है, तो हम अगर हमने एनिमेशन लेके आनी है, ठीक है, तो उसके लिए क्या चाहिए हमें, लोअर परसिस्टेंस। ये चीज याद रखना, कई बार ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। परसिस्टेंस क्या होता है, अगर स्टैटिक इमेजेस है तो हायर परसिस्टेंस होनी चाहिए, लोअर परसिस्टेंस होनी चाहिए। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको नेट में आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट एक वर्ड हम यूज कर रहे हैं, रेजोल्यूशन, ठीक है। रेजोल्यूशन ब्रैकेट में पता चल रहा है पिक्सल, कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पिक्सल डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, ठीक है। जैसे अभी अपने पीछे किया था, तो 1024,768 है हमारी इमेजेस, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास कितनी, इसका मतलब क्या है, ये हमारे कॉलम्स एंड दो रोज, तो उनका टोटल पिक्सल क्या हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है। टोटल पिक्सल कितने हो जाएंगे, 1024 into 768, इसकी वैल्यू बन जाएगी नियर अबाउट 786,432 पिक्सल, ओके। दिस इज द वे हम कहते हैं कि हायर रेजोल्यूशन बेटर इमेज क्वालिटी, जितने पिक्सल ज्यादा होंगे उतनी क्वालिटी हमारी क्या है, इमेज की बेटर, ठीक है। व्हाट इज रेजोल्यूशन, नंबर ऑफ मैक्सिमम पिक्सल डिस्प्ले। नेक्स्ट आता है हमारे पास, अगर हम बात करें रिफ्रेश रेट की, रिफ्रेश क्या कहता है कि हमें कितने नंबर ऑफ टाइम स्क्रीन को रीड ऑन करने के लिए रिफ्रेश करना पड़ रहा है पर सेकंड, तो इसकी यूनिट हमारी हर्ट्ज में होती है, ऐसी फ्रीक्वेंसी की होती है। 60 हर्ट्ज का यहाँ पर मीनिंग है स्क्रीन रिफ्रेश 60 टाइम्स पर सेकेंड, 60 टाइम्स पर सेकेंड। क्लियर? तो हमें क्यों चाहिए, क्योंकि जो फॉस्फोरस है लो है, हमारे देखा था कुछ परसिस्टेंस के बाद वो फेड हो जाएगा, तो स्क्रीन को रिफ्रेश हमें कंटिन्यूसली करना पड़ेगा ताकि हमारा जो डिस्प्ले है वो वाली इमेज हमारे पास शो होती रहे, ठीक है। क्लियर? क्लिक कर क्या होगा,
अगर हमारा लो रिफ्रेश रेट है, देखो एक टर्म आती है फ्लिकर, अगर हमारा रिफ्रेश रेट का, ठीक है, तो क्या होता है, कई बार अगर आपने कई बार देखा होगा, कई बार इमेज बिल्कुल चली जाएगी फिर शो होगी, तो वो फ्लिकरिंग इफेक्ट होता है। ये कब होता है, जब हमारे पास रिफ्रेश रेट क्या होता है, लेस होता है। इसमें क्या होता है, देखो क्यों, हमारे ह्यूमन आई को ना टिपिकली 60 to 80 हर्ट्ज चाहिए होते हैं कंफर्टेबल व्यू के लिए। अगर इससे कम होगा ना तो हमें लगेगा कि इमेज चलेगी और हमें दिख रही, वो क्या होता है, फ्लिकर। क्लियर? ओके, आई थिंक इस क्लियर हो चुके हैं पॉइंट। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो क्वेश्चन हमें, मतलब ये ऐसे क्वेश्चंस है आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट जो चीज है हमारी, दैट इज द रास्टर स्कैन डिस्प्ले सिस्टम, ठीक है। रास्टर स्कैन में क्या होता है, देखो दो तरीके से हमारा काम करती है कि थोड़े तो एक होती है रास्टर एंड एक क्या होती है हमारी, दूसरी क्या होती है हमारी रैंडम स्कैन। देखो रास्टर स्कैन में क्या होता है, रास्टर स्कैन में हमारे पर लाइन बाय लाइन टॉप टू बॉटम चलता है। कैसे, देखो पहले उसने ऐसे किया, फिर वो नेक्स्ट लाइन चला गया, दिख रहा है आपको, ठीक है, फिर उसने दोबारा से यहां पर आया, ऐसे लाइन बाय लाइन। ये क्या है हमारा रास्टर स्कैन, कि पहले कोई भी पिक्सल थी हमारी इमेज थी, पहले हम एक लाइन पे एंड पे गए, टॉप ना लाइन में टॉप, फिर हम क्या रहे ऐसे, ओके। और ठीक है, ये क्या होता है, हमें पाथ हमें दिया हुआ है कि हम ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा रास्टर स्कैन डिस्प्ले, ठीक है, फ्रॉम रो बाय रो, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो इसमें ये होता है हमारा जो सिमिलर जो हमारा टेलीविजन डिस्प्ले होता है वो रास्टर स्कैन पे ही वर्क करता है, ओके। जो हमारा टेलीविजन क्या होता है डिस्प्ले, वो यही मेथड यूज करता है हमारा रास्टर स्कैन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बीम टॉप लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट करेगी, लेफ्ट टू राइट जाएगी, फर्स्ट लाइन कंप्लीट करके नेक्स्ट लाइन पे आएगी, जब तक हम बॉटम पे नहीं पहुंचेंगे, ठीक है। तो एक ये मेमोरी यूज करता है, दैट इज अ फ्रेम बफर। कई बार इसको क्या बोल देते हैं हम, रिफ्रेश बफर भी वर्ड यूज करते हैं इसके लिए, ठीक है। ये मेमोरी एरिया होती है, ठीक है, जो हमारी इंडस्ट्री वैल्यू को, सारी स्क्रीन की इंडस्ट्री वैल्यू को क्या करके रखती है, स्टोर करती है। रिट्रेस हमारे पास, इसमें दो रिट्रेस हम बात करते हैं, एक होती है हमारे पास हॉरिजॉन्टल रिट्रेस, एक हमारे पास है वर्टिकल रिट्रेस। जब हम हॉरिजॉन्टल रिट्रेस मतलब क्या आता है कि जब हमने स्टार्ट किया, हम स्टार्टिंग सेकंड लाइन पे आ गए, हमने लेफ्ट राइट जाकर एक लाइन कंप्लीट करके सेकंड लाइन पे आ गए, वो हमारा क्या है हॉरिजॉन्टल रिट्रेस। और वर्टिकल रिट्रेस क्या है, हम बॉटम राइट टू टॉप लेफ्ट तक का पहुंचते हैं, कि हमने यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक जाकर दोबारा से यहाँ पर चले गए, हमने सारा कंप्लीट करके हम दोबारा से यहाँ पर चले गए, ये क्या है हमारा वर्टिकल रिट्रेस। हम नेक्स्ट स्टॉप पे चले गए, वो हमारा क्या है हॉरिजॉन्टल रिट्रेस। क्लियर? तो अगर अब बात आए रास्टर स्कैन इमेज इंफॉर्मेशन कहां पर शो करता है, हमारा फ्रेम वर्क पर या फिर रिफ्रेश वर्क। क्लियर? ओके, नेक्स्ट हमारा मेथड है रैंडम स्कैन डिस्प्ले। देखो रैंडम स्कैन में अभी हमने बात की थी, इसमें ऐसा नहीं होता, ठीक है। रैंडम स्कैन में ये बेसिकली वेक्टर डिस्प्ले है हमारा, ठीक है। इसको कैलिग्राफिक डिस्प्ले भी बोलते हैं, स्ट्रोक राइटिंग डिस्प्ले भी बोलते हैं। इसमें क्या है, बीम डायरेक्टली मूव करती है रिक्वायर्ड पाथ। जैसे कि हमारे पास एक इमेज ऐसे बनी हुई है, तो मतलब ये नहीं कि पहले देखो रैंडम स्कैन में क्या हो रहा था, पहले ऐसे जाएगा, फिर इसको बाद फिर उसको पता चलता रहेगा कि ये पिक्सल में भी हम बता रहे हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे रास्टर स्कैन में मैंने बात की थी, अगर हम रैंडम स्कैन की बात करेंगे तो उन्होंने डायरेक्ट इसी पाथ में जाएगा, यहाँ पर हमारी है, वो ऐसे ही उसको स्कैन करेगा डेडिकेटेड पाथ में, ओके। रैंडम स्कैन में रैंडमली, रास्टर मींस लाइन टू लाइन, ओके। तो ऐसे इन दोनों में ये डिफरेंस है, ठीक है। तो ये सिर्फ रिक्वायर्ड लाइन ही ड्रॉ करेगा, सारी स्क्रीन को स्कैन नहीं करेगा, ठीक है। इसके लिए हमारे पास क्या यूज करते हैं हम,
जैसे उसमें रिफ्रेश कर रहे थे, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले फाइल मेमोरी होती है, ठीक है, ये हमारी कमांड्स यूज करती है। इसमें हम अब लाइन बाय लाइन पिक्सल की इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं होगी, इसमें क्या होंगे, लाइन ड्राइंग कमांड्स लाइक मूव, लाइन, पॉइंट, ऐसे, ठीक है। इसकी एडवांटेज क्या है, इससे हमारे पास स्मूथ लाइंस आती है। ओके, हाई लाइन क्वालिटी हमें रैंडम स्कैन से ही मिलती है, कोई भी जैगिस नहीं होती, नो जैगिस। जैगिस समझते हो, ऐसे ऐसे, जैसे कि एक लाइन ऐसे डिस्प्ले करनी है, अगर ऐसे हो, ये जैगिस है, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में, है ना। पर डिसएडवांटेज क्या है कि रियलिस्टिक इमेजेस नहीं है, ये हमारे पर कैन नॉट डिस्प्ले रियलिस्टिक इमेजेस। वो कौन करता है, हमारा रास्टर स्कैनर। टू फिल एरियाज के लिए हम ये यूज नहीं करते। तो रैंडम स्कैन को और क्या बोलते हैं बेटा, वेक्टर, रैंडम स्कैन को वेक्टर डिस्प्ले, ठीक है। अगर हम दोनों के डिफरेंस की बात करें, क्योंकि इनके डिफरेंस में आपको क्लियर होने चाहिए, वैसे हमने डिस्कस कर लिए हैं, स्टिल एक बार देखते हैं। जो हमने पढ़ा है वही चीज है, उसी को हम बस जस्ट रिवाइज करते हैं। देखो, इसमें मेमोरी टाइप है फ्रेम बफर, डिस्प्ले मेमोरी, ये लाइन बाय लाइन स्कैनिंग है, ये क्या है, डायरेक्ट हमने कमांड्स दे रहे थे, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट लाइन ड्राइंग। रेजोल्यूशन इसमें क्या होगी, मैंने बोला था हाई क्वालिटी इमेजेस रैंडम स्कैन में बनती है, तो इसकी जो रेजोल्यूशन है लोअर है, इसकी क्या है, हमारी हायर। इमेज रिलेशन रैंडम स्कैन में रिलेशन नहीं होती है, ये किसमें होती है, हमारी रास्टर स्कैन। हार्डवेयर कॉस्ट ऑब्वियस है, जो आजकल हम नॉर्मली चल रहे हैं लाइन बाय लाइन, तो ये चीपर होगा, और ये क्या होगा, एक्सपेंसिव एंड स्पेशलाइज्ड। क्लियर, आई थिंक इतना क्लियर होगा। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, हमारे पास कलर डिस्प्ले मोड होते हैं बेटा, दो तरह के मोड होते हैं हमारे पास। एक होता है हमारे पास बीम पेनिट्रेशन, ठीक है, एक हमारे पास होता है शेडो मास्क। देखो बहुत इजी है, सिंपल सी बात है। शेडो बीम पेनिट्रेशन में क्या होगा, हमारे पास जो लास्ट में हमने एक स्क्रीन की थी ना, इसमें दो लेयर्स होंगे, ऐसे दो लेयर्स होंगे, ठीक है। कौन कौन सी, एक रेड एंड ग्रीन की, ठीक है। तो अब डिफरेंट इलेक्ट्रॉन बीनिंग स्पीड से थ्रू प्रोड्यूस करेंगे डिफरेंट। देखो, अगर आपको पता हो रेड प्लस ग्रीन की कॉम्बिनेशन से कौन सा कलर बनता है, रेड एंड ग्रीन को अगर कभी मिक्स किया आपने, कौन सा कलर बनता है, चेक करना कौन सा कलर बनेगा। तो रेड एंड ग्रीन का जो हमारा कॉम्बिनेशन है ना, बेसिकली यहाँ पर हम चार कलर मिल पाएंगे। एक तो रेड है ही हमारा, एक ग्रीन, अगर आप मिक्स करोगे क्वांटिटी के अकॉर्डिंग एक ऑरेंज भी बन सकता है, एक हमारे पास क्या बनता है, ये ना, ठीक है। अब हमारे पास दो लेयर्स है फोर्स की, तो ये चारों कॉम्बिनेशन हमारे बन जाएंगे। डिपेंड किस पे करेगा कि हमने इलेक्ट्रॉनिक बीम की स्पीड को क्या रखा, ठीक है। अगर हमने मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारा रेड है, यहाँ पर क्या है, ग्रीन। अगर मैं डिस्प्ले करके आपको दिखाऊं, ये हमारी रेड है, ठीक है, फिर हमारे पास मान लीजिए जैसे यहाँ पर ग्रीन है। अगर इलेक्ट्रॉनिक बीम की जो स्पीड है हमारे पास आ रही है वो इतनी है, तो हमें कौन सा कलर शो होगा, रेड होगा। अगर मान लो थोड़ी सी बढ़ जाएगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, येलो, ऑरेंज, ऑरेंज आएगा, फिर येलो आ जाएगा, या फिर लास्ट में हमारे पास क्या बन जाएगा, ग्रीन ही आ जाएगा। तो स्पीड अगर कम है तो रेड आ गया, अगर हाई है तो ग्रीन आ गया, वैसे हमारे पास कॉम्बिनेशन बन जाती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक स्पीड से हमें पता चलता है कलर्स की। पर इसकी डिसएडवांटेज क्या है, इसमें लिमिटेड कलर्स है, क्योंकि हमारे पास दो ही कलर्स आ रहे हैं, रेड और चार कलर्स ही हमारे पास आ रहे हैं। लेकिन अब जो हमारा होता है शेडो मास्क, इसमें हम फोर्स स्क्रीन सेम है, लेकिन हमारे पास तीन क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक गन। आपको दिख रही है तीन इलेक्ट्रॉनिक गन है, रेड ग्रीन ब्लू। अगर आपको बताओ रेड ग्रीन ब्लू के कॉम्बिनेशन से हम कोई भी कलर बना सकते हैं, आरजीबी कलर्स कॉम्बिनेशन देते हैं, इससे हम कोई भी कलर्स बना सकते हैं। तो ये क्या करता है, हमारे जो इलेक्ट्रॉन बीम है ये शेडो मास्क होता है कि उसके होल्स के थ्रू पास कर सकते हैं, और स्क्रीन पे ये आरजीबी के फोर्सफुल डॉट्स बनेंगे, ठीक है। अगर इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हमारे पास मिलियंस ऑफ कलर्स बन जाएंगे, ओके। तो अब जितना हमें चाहिए कॉम्बिनेशन उतनी मिलेगी, और फोर्स पे वो वाला कलर हमें मिल जाएगा,
ठीक है, क्लियर। तो इससे क्या है कि हमारे पास बेटर कलर क्वालिटी, लार्ज कलर इमेज आते हैं, लेकिन ये हमारे पास क्या हो जाती है, पोस्ट में। ठीक है, ओके। तो शैडो मास्क में हमारे पास कितनी इलेक्ट्रॉनिक गन्स होती हैं, 3। बीम पेंट्रेशन में 1, इसमें 2 लेयर्स होती है, फोर्स के इसमें सिंगल लेयर्स होती है। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। ओके, तो ये आई थिंक हमने कर चुके हैं, दैट इज ये पहले वाली स्लाइड थी। तो कुछ अगर हम देखो क्वेश्चंस जो हम कर चुके हैं डिस्कस, लेट्स क्विकली रिवाइज। कौन सा सीआरटी रिस्पॉन्सिबल होता है ब्राइटनेस के लिए, हमने पढ़ा था कंट्रोल गेट। कंट्रोल गेट्स अगर हम हाई वोल्टेज दे देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, ब्राइटनेस लो हो जाएगी, नेगेटिव वोल्टेज दे देंगे वैसे। रास्टर स्कैन में हम कौन सी स्पेसिफिक मेमोरी यूज होती है, फ्रेम बफर। रैंडम स्कैन में कौन सी होती थी, बताइए। हमने कहा था रास्टर स्कैन में हमारी फ्रेम बफर वगैरह हो रही है। अगर हम रैंडम स्कैन की बात करें तो हमने कौन सी, जो रैंडम स्कैन में हमने कौन सी फाइल यूज की थी, बिल्कुल डिस्प्ले फाइल, राइट। मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स जो हम किस देखते हैं स्क्रीन पे पिक्सल में, डिस्प्लेड इन ओवरलैप, मतलब कितने पिक्सल पे आ सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, रेजोल्यूशन। ठीक है, कितने पिक्सल आ सकते, ओके। अगर ओके, विच स्कैनिंग टेक्निक, वेक्टर के लिए हम क्या बोलते हैं, वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, रैंडम स्कैन। ठीक है, which point on screen stays immunity after beam removal persistent, shadow marks प्राइमरी किस डिस्प्ले सिस्टम में यूज होते हैं, तो जो शेडो मार्क्स हम यूज करते हैं रास्टर स्कैन में। ठीक है, ज्यादा ये चीजों, चलो ठीक है, फिर दैट्स इट। तो कैथोड ट्यूब का आप इतना ही करना है, आप कर लीजिए। अगर कोई डाउट होगा तो देन विल डिस्कस, आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।